8 अमर पुरुष समुद्र पार करते हैं। 8 अमर पुरुषों की कथा। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बहुत ही रोचक और ज्ञानवर्धक प्राचीन चीनी मिथक की कहानी लेकर आए हैं, जिसका नाम है 8 अमर पुरुष समुद्र पार करते हैं। इस कहानी में हम जानेंगे 8 ऐसे अमर पुरुषों के बारे में, जिन्हें चीनी संस्कृति में बास्यन यानी 8 अमर कहा जाता है। ये 8 अमर पुरुष न केवल अपनी अलग अलग शक्तियों के लिए प्रसिद्ध हैं, बल्कि उनकी ये कथा हमें ये भी सिखाती है कि कैसे अलग अलग गुण और क्षमताएं मिलकर बड़ी से बड़ी मुश्किलों को पार कर सकती है। बास्यन कौन है? सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ये 8 अमर पुरुष कौन है। बास्यन प्राचीन चीनी धर्म और लोक कथाओं के 8 ऐसे पात्र हैं जिन्हें अमर माना जाता है। इनके नाम हैं झांग गुओलिंग, ली ताइबो, हार्कसू झी, लियू है, हान झोंगलिंग, झोंग ली कांग, केसी और कैक्सियांग। हर एक अमर पुरुष की अपनी एक खास शक्ति और पहचान है। झांग गुओलिंग अपनी तलवार और तलवारबाजी के लिए जाना जाता है। ली ताइबो की शक्ति उसकी लाठी में छुपी है। हान झोंगलिंग अपनी जादुई पंखुड़ी से पहचाना जाता है। हर एक के पास अपने रंग बिरंगे और अद्भुत औजार हैं, जो उनकी शक्तियों को दर्शाते हैं। कहानी का आरंभ, नाव की बजाय अपनी ताकतों की परीक्षा। अब बात करते हैं कहानी की। समुद्र पार करना कोई आसान काम नहीं होता, लेकिन ये 8 अमर पुरुष साधारण नावों पर चढ़कर समुद्र पार करने के बजाय अपनी अपनी शक्तियों और औजारों का इस्तेमाल करके समुद्र पार करने का निर्णय लेते हैं। हर एक अपनी जहाज के तौर पर अपनी अनोखी शक्ति या वस्तु लेकर आगे बढ़ता है। यहां हमें ये बात समझने की जरूरत है कि ये नौका पारंपरिक नाव नहीं, बल्कि उनके अपने विशेष औजार हैं, जो उन्हें समुद्र की लहरों और तूफानों से लड़ने में मदद करते हैं। संघर्ष, समुद्र की लहरों ने बढ़ाई चुनौती। जैसे ही ये सभी समुद्र में उतरते हैं, उन्हें लहरों और समुद्री तूफानों का सामना करना पड़ता है। तेज हवाएं, उग्र लहरें और समुद्र के रहस्यमय जीव उनकी राह में बाधा बन जाते हैं। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि वे डूब जाएंगे, लेकिन हर अमर पुरुष अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके इन खतरों से निपटता है। उदाहरण के तौर पर, जब झांग गुओ लिंग की तलवार समुद्र की लहरों को काटती है, तो ली ताइबो की जादुई लाठी उन्हें मार्ग दिखाती है। हान झोंगलिंग के जादुई पंखुड़ी से हवा शांत होती है। ये सब मिलकर एक दूसरे की ताकत बनते हैं। मोर, विविधता में है उनकी शक्ति। इस कहानी का सबसे बड़ा मोड़ यही है कि हर एक अमर पुरुष की अलग अलग शक्ति और तरीका उन्हें एक दूसरे का सहारा देता है। वे अलग अलग हैं, पर उनकी विविधता ही उनकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। एक अकेला व्यक्ति इतनी बाधाओं से लड़ नहीं पाता, लेकिन जब 8 लोग अपनी अपनी विशेषताओं को साथ लेकर चलते हैं, तो वे समुद्र की विशालता को भी पार कर जाते हैं। ये हमें ये सिखाता है कि जीवन में चाहे हम अलग अलग हों, हमारी विविधताएं ही हमें मजबूत बनाती है। अलग अलग कौशल, सोच और दृष्टिकोण मिलकर बड़ी से बड़ी मुश्किल को आसान बना देते हैं। सीख और व्यावहारिक संदेश, इस कथा से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सबसे पहले ये कि जब भी हम किसी मुश्किल काम की शुरुआत करें, तो अपनी ताकतों को पहचानें और उनका सही इस्तेमाल करें। दूसरा, अकेले लड़ाई लड़ने से बेहतर है कि हम अपने आसपास के लोगों की खूबियों को अपनाएं और मिलकर काम करें। हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है। जैसे एक टीम में अलग अलग लोग अलग अलग कामों में माहिर होते हैं, वैसे ही बास्यन की ये कहानी हमें बताती है कि जब हम अपनी विविध क्षमताओं को साथ लेकर चलते हैं, तो कोई भी बाधा हमारी राह में स्थायी नहीं होती। निष्कर्ष, दोस्तों, 8 अमर पुरुष समुद्र पार करते हैं कि ये कथा सिर्फ एक मिथक नहीं, बल्कि जीवन का एक महत्वपूर्ण सबक है। हर इंसान के पास अपनी अलग थलग ताकत होती है, और जब हम उन ताकतों को एकजुट करते हैं, तो हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। इसलिए याद रखें, अनेक कौशल, एक मंजिल। आशा करता हूं कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी और इससे आपको जीवन में भी प्रेरणा मिली होगी। अगली बार फिर मिलेंगे ऐसी ही रोचक
और ज्ञानवर्धक कहानियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। स्रोत और संदर्भ: ये कथा प्राचीन चीनी लोक कथाओं और धर्म ग्रंथों पर आधारित है, जो सदियों से चीन की सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा रही है। बासियन की कहानियां आज भी चीन में लोक कथाओं, नाटकों और चित्रकला में जीवित है। इन्हें समझना हमें न केवल चीनी संस्कृति की गहराई से परिचित कराता है, बल्कि जीवन के महत्वपूर्ण सिद्धांतों से भी अवगत कराता है।